Welcome to Let's Make Learning English Easy channel. If you haven't subscribed the channel, please do like, share and subscribe. आज हम फिर से सीखेंगे 250 plus daily use English sentences with Hindi meaning. So without any further ado, let's start the video. पहला सेंटेंस है मैं आपसे गुस्सा हूँ. मैं आपसे गुस्सा हूँ. इसे इंग्लिश में कहेंगे I am angry with you. I am angry with you. फिर हम खेलेंगे. फिर हम खेलेंगे. इसे इंग्लिश में कहेंगे Then we will play. Then we will play. चलिए बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ. झूठ मत बोलो. झूठ मत बोलो. Don't lie. Don't lie. झूठ को तो इंग्लिश में आप लोगों को पता ही है, lie कहते हैं. Don't lie. चलिए आगे बढ़ते हैं. आपने क्या खाया? ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है. आपने क्या खाया? चलिए अगर इसे इंग्लिश में पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? What did you eat? What did you eat? मुझे परेशान मत करो. मुझे परेशान मत करो को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? चलिए सीख लेते हैं. Don't disturb me. Don't disturb me. यहाँ पर disturb की जगह आप trouble भी यूज़ कर सकते हैं. खाते वक्त अपना मुंह बंद करो. खाते वक्त अपना मुंह बंद करो. Close the mouth while eating. Close the mouth while eating. अगर हम यहाँ पर बंद की जगह खोलना यूज़ करते तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? खाते वक्त अपना मुंह खोल कर रखो. इसे इंग्लिश में हम कहते हैं Open the mouth while eating. सिंपल. क्लोज को हम रिप्लेस कर देते ओपन से. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ. उसे मैसेज कर दो. उसे मैसेज कर दो. इसे इंग्लिश में दो तरह से कह सकते हैं. मैसेज हिम या टेक्स्ट हिम. मैसेज हिम या टेक्स्ट हिम. चलिए थोड़ा और बारीकी से जानते हैं. अगर यहाँ पर उसे की जगह किसी का नाम होता, फॉर एग्जाम्पल रिया को मैसेज कर दो, तो कैसे कहते हैं इसे इंग्लिश में? मैसेज रिया और टेक्स्ट रिया. प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ. नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है. मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है. इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? चलिए सीख लेते हैं. बड़ा ही आसान है. I can't find my mobile. I can't find my mobile. इजी था ना? उसी तरह से अगर सोचिए आपका लैपटॉप नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हैं मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा है, तब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? काफ़ी सिंपल है. मोबाइल को रिप्लेस कर देंगे लैपटॉप से और सेंटेंस हूबहू वही रहेगा. I can't find my laptop. अगर चार्जर नहीं मिल रहा है I can't find my charger. अगर बुक नहीं मिल रही है I can't find my book. इजी है ना? काफ़ी सिंपल भी है और इजी भी है. क्योंकि यहाँ पर देखिए नहीं मिल रहा है, यहाँ इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं I can't find. ठीक है, I can't find तो सिंपल सा था I can't find my mobile. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ. नेक्स्ट सेंटेंस है नाखून काटने वाला कहाँ गया. नाखून काटने वाला कहाँ गया. हाँ भाई, अब इसे दो तरीके से कह सकते हैं. और दो तरीके से हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि नाखून काटने वाले को इंग्लिश में दो नामों से जाना जाता है. या तो आप उसे नेल कटर कह सकते हैं जो आम बोल चाल में काफ़ी कॉमन सा है, या नहीं तो नेल क्लीपर.
दोनों ही बिल्कुल सही है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि नेल कटर सही है कि नेल क्लिपर सही है, दोनों बिल्कुल सही है। तो जब ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस अगर हम देखें, नाखून काटने वाला कहाँ गया, वेयर इज द नेल कटर, या वेयर इज द नेल क्लिपर, वेयर इज द नेल कटर, वेयर इज द नेल क्लिपर। यहाँ पर मैं आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ा रही हूँ, साथ ही आपको हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस भी सिखा रही हूँ। जैसे कि नाखून काटने वाले को नेल कटर या नेल क्लिपर कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं नेल कटर कहाँ गया, नेल कटर कहाँ गया। कॉमनली लोग ऐसे ही बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कपड़ों को बाहर लटका दो या सुखा दो, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कपड़ों को बाहर लटका दो या सुखा दो। आप या तो कोई आपसे ऐसा बोल रहा होगा या नहीं तो आप किसी को बोल रहे हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आसान है, चलिए सीख लेते हैं। इसे भी इंग्लिश में बोलने के दो तरीके हैं और दोनों ही बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल है नहीं। तो चलते सीखते हैं। पुट द क्लोथ्स इन द सन, पुट द क्लोथ्स इन द सन। या तो आप ये कह सकते हैं या नहीं तो सिंपली आप कह सकते हैं पुट द क्लोथ्स अंडर द सन, पुट द क्लोथ्स अंडर द सन। दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही है। सिंपली यहाँ पर इन के जगह आप अंडर यूज कर रहे हैं दूसरे सेंटेंस में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। कपड़ों को बाहर लटका या सुखा दो। आप मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, पुट द क्लोथ्स इन द सन, put the clothes in the sun. Second, put the clothes under the sun. इजी था ना? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो, अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो। कभी कभार क्या होता है, आपके भाई बहन कोई भी बिना आपकी इजाज़त से आपके कपड़े पहन लेते हैं और तभी आपको आता है गुस्सा और आप यूज़ करते हैं इस सेंटेंस को, अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो। भाई अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? थोड़ा स्टाइल तो झाड़ना चाहिए हमें। तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। यहाँ पर जब हम बोलते हैं अभी का अभी, तब उस जगह के लिए हम प्रयोग करते हैं राइट अवे। क्या प्रयोग करते हैं? राइट अवे। चलिए एक बार फिर से मैं आपको ये सेंटेंस बताती हूँ। टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। मैं उसी टोन में बात कर रही हूँ, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। चलिए आप भी मेरे साथ इसे दोहराइए और इसे बिल्कुल समझ लीजिए। रटना नहीं है, क्योंकि जब हम रटते हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं हमें वो हमेशा याद रहता है। इसीलिए मैं अपने सेंटेंस को हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ाती हूँ ताकि आप उसे समझें, ना कि रटे। ठीक है? अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो। चलिए दोहराइए मेरे साथ, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, खाने से रिलेटेड है। सेब का छिलका उतार दो, सेब का छिलका उतार दो। इसे इंग्लिश में कहेंगे रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल या पील ऑफ द एप्पल, रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल या पील ऑफ द एप्पल। ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल ही करेक्ट हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको एप्पल खाना पसंद है या नहीं। अब यहाँ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप बोलेंगे कि जब हम बोलते हैं केला का छिलका उतार दो तो हम कहते हैं पील ऑफ द बनानास, पील ऑफ द बनानास, राइट? लेकिन हम रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल क्यों कह रहे हैं? आप जब एप्पल खाते हो, ठीक है, आप स्किन के साथ खाते हो,
ऐसा है कि आप बिना स्किन का भी खाते हो, स्किन के साथ भी खाते हो। क्या आप बनाना उसके छिलके के साथ खाते हो? नहीं खाते। क्या ऑरेंज छिलके के साथ खाते हो? नहीं खाते। आप उसको निकाल के फेंक देते हो। लेकिन एप्पल का स्किन जो होता है, जो उसका छिलका होता है, वो बहुत पतला होता है और मोस्टली अगर इजीली से समझे तो हम उसे खा सकते हैं, इसीलिए उसे हम स्किन ऑफ एप्पल कहते हैं। उसकी चमड़ी होती है वो, राइट। तो चलिए फिर से हम इसे एक बार इंग्लिश में दोहराते हैं और आप भी मेरे साथ दोहराइए ताकि आप इसे पूरी तरह से समझ लें और आगे जाके कभी भी भूलें ना और अपनी दैनिक दिनचर्या में इसका सही उपयोग करें। रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल। रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल, या आप कह सकते हैं पील ऑफ द एप्पल। पील ऑफ द एप्पल, वेरी सिंपल। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो आपको दिल से धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ अपने फीडबैक को भी शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज योर फीडबैक गिव्स मी मोटिवेशन टू ब्रिंग यू न्यू वीडियोज़ every day. Yes, it's really motivational for me. So please don't forget to share your feedback in the comment section. And one more thing, if you don't like the video, don't hesitate to let me know in the comment section. And one small request, that please let me know why didn't you like the video and what are the changes you want to see in the video, please. And till then, thanks for watching. Keep enjoying and watch my videos. Thank you.